राधा रानी आया गदाधर पंडित रूप से, और कृष्ण का ऋषि रूप शिवास पंडित, ऋषि रूप नारदा शिवास पंडित रूप लेकर। तो एक चीज करने से सबको एक साथ में स्मरण हो जाता है। कृष्णा, बलराम, शिवजी महाराज और के महाविष्णु, राधा रानी, नारद, एक साथ में सब बराबर सबको स्मरण एक साथ में हो जाए। तो करोगे ना, नहीं करोगे? जी जी हमारा साथ बोलिए, और उसके बाद घर में हर रोज बोलिए। कली युग में तो सब द्वापर युग का जितना अवतार सब इस प्रकार भाव लेकर आए। वही भाव को देने के लिए मैं भी घर घर जाने का विचार लिया, इसीलिए हम यही कहा गया घर घर। ये हमारा भगवान बोला घर घर जाओ, द्वार पर टोका लगाओ और सबको मिनती करो। क्या मिनती? 3 मिनती करने के लिए बोला। बोला कि कृष्ण नाम करो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का किताब पढ़ो। 3 चीज। क्या बोला? कृष्ण का नाम करो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का किताब पढ़ो। पढ़ोगे, करोगे, सेवा करोगे, ठीक है। लहसुन प्याज खाते, अंडा खाते, तुम खाते? कौन खाते? हाथ उठाओ। लहसुन प्याज खाते? हाँ, लहसुन प्याज सब लगता है कि तो ठीक ही है। कौन खाते? हाथ उठाओ, हाथ उठा दिखाओ हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, गो मांस खाते? कोई खाता? गो मांस, गौ का मांस खाते? क्या खाते? नहीं। जो लोग लहसुन प्याज खाते वो गोमांस भी खाते। गोमांस खाना क्या अच्छा है ना बुरा है? बोलिए, क्यों बुरा है? लहसुन प्याज खाना और गोमांस खाना बराबर है। उसके लहसुन और प्याज का रस दवाई में पड़ते हैं, वो दवाई तो सारे दुनिया खाते हैं, तब वो ये खाए। सुनिए, सब बताएंगे पहले, सब सब बताएंगे। बताएंगे। कौन दवा में खाते हैं? बोलिए। मैं तो खाता नहीं, हमारा बीमार भी होता, ऐसा नहीं बीमार नहीं होता हमारा, ऐसा नहीं। हाँ, मैं भी खाते, दवाई खाते, लहसुन प्याज लिखा है तो डाल देता। हम तो जिंदा है। सुनिए, हम क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा कुछ बोलेगा नहीं जिनका पीछे कोई जुक्ति नहीं। कानून तो है, हम क्यों बोल रहा? लहसुन प्याज खाना और गो मांस खाना बराबर है, क्यों बोल रहा? बोलिए। शास्त्र में वर्णन आता है, मंडप ऋषि वो उन्होंने गोमेध यज्ञ किया। पुराने समय में यज्ञ कैसे होता था? एक समझ ली गोमेध, एक गैया जो जिसके शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका, बूढ़ी हो चुकी है, उसकी बलि, उसको आहुति देते थे यज्ञ में। लेकिन वो यज्ञ इस प्रकार से होता था, हवन कुंड में देते थे, और उस यज्ञ के प्रभाव से उस गैया को एक नया शरीर मिल जाता। पुराना बूढ़ा गया, नया शरीर मिल गया। तो ऐसा ही हुआ, जो मंडप ऋषि एक वक्त गोमेध यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में जो वो यज्ञ करते करते उनको लघु शंका है ना, लघु शंका मतलब नेचर कॉल आ गई, तो टॉयलेट जाना पड़ा। तो जब वो कर रहे थे तो साथ में कभी भी जो यज्ञ होता है उसका एक नियम होता है कि पत्नी साथ में होगी। गृहस्थ व्यक्ति यज्ञ करेगा, अकेला यज्ञ नहीं होता। तो उनकी पत्नी वहां बैठी थी,
तो जब वो गए तो उनकी पत्नी को थोड़ी शंका हुई कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा, कि मैं देखूं जरा कुछ। तो उन्होंने क्या करा, उस गाय छुपाने थोड़ा कुछ छुपाने थोड़ा से सा क्या होता है ना, क्या हो जाता? थोड़ा सा उन्होंने गाय का मांस, जो पुरानी वाली गाय थी, उसको छिपा के अपने पल्लू के नीचे रख दिया। पल्लू का नीचे नहीं, अलग जगह छुपा के रखा। अच्छा, अलग जगह छुपा के रख दिया। मंडप ऋषि आए, बिल्कुल वैसा ही हुआ, यज्ञ हो गया। यज्ञ के प्रभाव से सब ठीक ठीक था। एक नई गैया जो नवीन से नई आ गई, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हुई कि उसका जो गैया का बायां तरफ जो पेट है वो दबा रह गया, क्योंकि पूरा मांस तो गया नहीं, वो जो जितना पीस रह गया था वो उसकी गाय के शरीर में रह गया। तो वो जो गैया है उसका बायां पार्ट, आज तक कभी भी देखना, किसी भी गाय को देखना, उसका पेट दोनों का बिल्कुल बराबर नहीं होगा। एक साइड होगा जो थोड़ा दबा हुआ होगा, एक साइड होगा जो ठीक होगा। तो अब जब उन्होंने, ऋषि ने देखा कि ये तो कैसे गड़बड़ होगी, तो उन्होंने ध्यान लगाया और फिर अपनी पत्नी से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो पत्नी ने बोला कि मेरे को कुछ शंका थी, तो मैंने उस मांस का एक टुकड़ा छुपा के रखा हुआ था। अब जब उस मांस के टुकड़े को छुपाया जहाँ था, उसको उठा के देखा तो जो उसकी जो हड्डी थी वो बन गई लहसुन, और जो मांस था वो बन गया प्याज, और जो उसका रक्त था वो बन गई लाल मसूर की दाल। ये दृश्य जिसके शास्त्र का मैंने भगवान का सेवा में लगा नहीं सकते, इसलिए कभी भी अलग से देखो तो सब्जी वगैरह है, लगा नहीं सकते, क्यों? लेकिन भगवान वो तीनों चीज देने, भगवान को तीनों चीज देने से अपराध हो जाता है। इसलिए बोल रहा कि ये तुम करो, सब कुछ करो, अचानक सब कुछ छोड़ दो तो हो नहीं सकता। हो गया तो अच्छा है, नहीं हो गया तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। हमारा बात समझ में आया कि हम क्यों बोल रहा लहसुन प्याज खाना और गो मांस खाना दोनों बराबर है? समझ में आया कि प्रभु जी, समझ में आया कि? जी जी प्रभु, समझ में आया कि? बोलिए बाबा। और रास निकाल ले दवाई तो होता, बात तो सही है, होता ही नहीं। हम तो नहीं लिखा, जहाँ पे लिखा है लहसुन है प्याज है, हम लिखा नहीं, छोड़ो। शरीर तो है अभी भी, समझ में आया? हम तो आते तो देखा तो दारू का दुकान बहुत लग गया, बहुत लोगों खा रहा, और दारू का दुकान का सामने में ऐसा करके तस्वीर लगा दिया, दारू खाओ इस तरीके से। दारू खाने से क्या होता? लाभ होता ना क्षति होता? बोलिए। क्षति होता, लाभ होता ना क्षति होता? क्षति होता। तो क्या करना चाहिए? बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करेगा? दारू लेकर खाएगा, ना पिएगा, ना टाल देगा, क्या करेगा? बुद्धिमान लोगों का क्या करना चाहिए? खाना चाहिए दारू, ना दारू को टलना चाहिए। हाँ, इस प्रकार भी हमको, आपको, सबको, जो लोग मैंने भगवान जो शरीर दिया, कौन शरीर? मानव शरीर, मानव शरीर, मान होश दोनों दे करके भेजा। सब मान ले करके हम सब झगड़ा करना, होश को देखता नहीं। होश देखना जो किस लिए दिया? ये शरीर इसलिए दिया, ये शरीर ले करके जो कारण हम सबको बार बार दुख का दुनिया में लेके आता, वो कारण को हटाने के लिए दिया। क्या कारण? क्या? आसक्ति। क्या आसक्ति? भौतिक आसक्ति, भोग का आसक्ति। हम सब कुछ भोग करोगे, ये तो विचार है। और भगवान, हम क्या बोला? भगवान 3 आदेश दिया हम सबको, घर घर जाओ,
दार पर टोका लगाओ और मिनती करो सबको। क्या बोला तीन तो क्या बोला? कृष्ण नाम का जप करें, बोलो। कृष्ण नाम का जप करें और किताब पढ़ें कृष्ण का, हाँ कृष्ण का किताब कृष्ण की सेवा करें और उनकी किताबें पढ़ें। बोलिए जोर से बताओ। जोर से बताओ। तीन चीज भगवान हम सबके लिए बताए। उन्होंने बोला श्री कृष्ण की सेवा करें, श्री कृष्ण की किताबें पढ़ें और नाम जप करें उनका जितना। हाँ, तीन नाम। पहले वाला नाम इस तरीका बोला, प्रभु कहे कहिला अननम, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र আমার আজ্ঞা করো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। इस प्रकार बताया भगवान। क्या हर घर घर जा करके सबको बोलो, ये जो बोला पहले बोला बोलो कृष्ण, मतलब कृष्ण का नाम लो। फायदा क्या? कृष्ण का नाम लेने से ये जो आसक्ति हम सबको ऐसा लालच दे रहा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, सारा दुनिया हमारा हो जाए, इस प्रकार विचार इसको लालच दे रहा। ये आसक्ति का कारण ही, ये कारण आसक्ति जब तक रहेगा हमारा गति वहीं पे ही होगा। मरण के बाद भी जन्म यहीं पे ही होगा। कर्म अनुसार कभी कभार ये शरीर मिलेगा, मानव शरीर मिलेगा, और कर्म अनुसार कभी कभार जानवर होना चाहिए। स्वभाव जानवर माफिक होने से जानवर होगा, स्वभाव छल कपटी होने से सांप होगा, स्वभाव बेशरम होने से पेड़ होगा। हर एक प्रकार सब जितना जैसा कर्म तैसा जन्म, जैसा संग तैसा रंग, ये छोड़ नहीं सकता। लेकिन भगवान हम सबको बुद्धि दे करके भेजा, बुद्धि में सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। देखो हम क्यों बोल रहा, हर जगह पे हमें यही दृष्टांत को देता, यहीं पे भगवान प्रकट हो गया। कृष्ण भगवान छोटे रूप लेकर के बोल रहा है, भक्त हमारा बात सुनिए, हम बांसुरी बजा रहा, सुनिए बांसुरी, आपका मन क्या होगा? अच्छा हाँ हाँ कृष्ण दर्शन। उसी टाइम खबर आ गया, जो पेट्रोल पंप पे जहाँ जो दिया था हमको लेने के लिए, कितना दिन होगा, पेट्रोल पंप का बाजू में मिट्टी का नीचे से बड़ा बड़ा हीरे का, बड़ा बड़ा हीरे, एक एक हीरे का भाव हुआ करीबन 10 करोड़ रुपया। और केजरीवाल बता दिया अभी से 1 घंटा अंदर में जो आम आदमी लेगा उनका हो जाएगा हीरा। 1 घंटा बाद हम सब एक्वायर कर लेगा। तुम क्या करोगे? कृष्ण का दर्शन करते करते बांसुरी सुनोगे, वहीं पे भाग भाग के जा करके हीरे ले लो। बोलिए ना क्या करोगे? हाँ बोलिए बोलिए, सब हीरे ही लेने जाएंगे। तुम क्या करोगे? पीछे पीछे बांसुरी सुनेंगे, ओ बाबा सब तो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात है। हाँ जो वो जो जिनका वो आसक्ति है, गिरने का आसक्ति है, उनका सोच लो जो फिर से यहीं पे ही जन्म लेगा कर्म अनुसार। और जो कृष्ण का दर्शन करने से बाद गदगद हो जाएगा, हीरे फीका पड़ गया, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया का हीरा फीका पड़ गया, उनको सोचो उनका आसक्ति चला गया, अगली जन्म में एक भोग का दुनिया में आना नहीं
आनंद का दुनिया, भोग का दुनिया जहाँ पे है, दुख का दुनिया से पे गोलोक वृंदावन में जाने का मार्ग क्या? नाम करो, वो नाम हरे कृष्ण महामंत्र नाम। हरे कृष्ण महामंत्र नाम करने के लिए ये पंच तत्व जो हम नाम बताया, कृष्ण का, बलराम का, शिवजी महाराज का, महाविष्णु का, राधा रानी का, नारद मुनि का एक साथ में चाहिए। ये लोगों की कृपा से ही हमारा नाम शुद्ध रूप से आएगा। इसलिए बोल रहा कि सब बोलिए, गला ऊंचा करके बोलिए, धीमी करके नहीं। क्यों? जब एक साथ में गला ऊंचा करके एक कीर्तन करेगा तो भगवान आंखों उठा के देखेगा कौन कौन है। इनको तो कृपा करना ही चाहिए। इतना गला ऊंचा करके बोल रहा, करोगे? फिर से करोगे? जी, प्रयास करो। भज श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शेर बीच में घुस गया, अंदर में आ गया तो क्या जान बचाने के किस तरीका से चिल्लाओ। तो सबका सिर पर माया रूप शेर बैठ रहा, सबका सिर पर माया रूप शेर, माया शेर बन के है, इसलिए दिमाग घूम रहा, दुनिया का पीछे घूम रहा है कि नहीं? बोलो, काशी रूप शेर जब यहीं पे घुस जाएगा तो क्या करोगे? जान बचाने के लिए चिल्लाओगे ना? जिन्ना तो नहीं चिल्लाओगे, बचाओ, चिल्लाओगे ना? इस प्रकार माया रूप शेर रूप जो माया हमारा सबका सिर पर है, उस सबको हटाने के लिए जोर से बोलिए ना, बोलिए, जितना गला में आवाज है बोलिए, भज श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर Bye.
कर सकते घर में, जो तुम्हारा 2-4 पति पत्नी बच्चे को लेकर कर सकते ना, ये कर सकता है, कर सकता, करोगे ना का कुछ नहीं बोलता नहीं, मुख से बोलिए ना ऐसा सीन पे ऐसा करने से हमारा समझ में नहीं आता। साउथ इंडियन लोग ऐसा करेगा तो ना हो नहीं सकता, ऐसा करेगा तो हाँ। हर एक स्टेट में हर एक प्रकार निशाना। बोलिए, मुख से बोलिए, करोगे? हाँ, तो देखो चीज को समझना। हम बोला जो शरीर दे करके भगवान भिजवा दिया, किस लिए? भगवान का सेवा शिक्षा लेने। भगवान का सेवा करने से फायदा क्या, फल क्या? सेवा करने से धीरे धीरे दुनिया का आसक्ति से छुट्टी मिलेगा। और देखो एक जगह से छुट्टी मिलेगा, जब घर में, जब ऑफिस में छुट्टी है, घर में बहुत काम पड़ जाता है ना। ऑफिस में काम नहीं, घर में काम पड़ जाता, कपड़ा धोना, साफ सुफ करना, पत्नी का कुछ मदद करना, होता क्या? तो यहीं पे जब छुट्टी मिलेगा, काम कहाँ पे लगा? भगवान का। धीरे धीरे मन जब भगवान के पास लग जाएगा, वही मानव जीवन का, मानव जिंदगी का अच्छा करने का तरीका है मानव। इसलिए पंच तत्व जो हम पहले बताया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वो करो, उनका कृपा से सबका मुख से शुद्ध नाम होगा भगवान। अशुद्ध नाम जब होगा, किसी को निंदा करना, झगड़ा करना, जो अभी विचार है वो विचार चला जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। झगड़ा निंदा से छुट्टी मिल जाएगा, फालतू बात करना वो भी छुट्टी मिल जाएगा। आज देखो ना, 4-5 लोग एक साथ में होगा तो क्या करता? भगवान का कथा करता या फालतू बात करता? बोलिए, फालतू बात करना अच्छा है या भगवान का नाम लेना अच्छा है? बोलिए, भगवान का नाम लेना अच्छा है। तो क्या करोगे? नाम लोगे? हाँ, सच बात। ठीक है, हम अगला बार जब आएगा दिल्ली में, टाइम मिल जाए तो हम जरूर आएगा। सबका घर में घर घर जाकर देखने के लिए चाहिए, सबको उद्धार करना चाहिए, क्योंकि भगवान आदेश दिया। क्या आदेश दिया? पति घरे घरे गए, मतलब हर घर घर जा करके देखो, घर में टोका मारो, सबको बोलो। क्या बोला? फिर से बोलो, जोर से सबको बोलो, फिर से बोला श्री कृष्ण नाम जप करो और उनकी सेवा करो और उनकी किताबें पढ़ो। जो बोला सबके पास गया तो सबको आया समझ में आया, तो सुनाई दिया, तो समझ में आया। ठीक है, तो करोगे? करेंगे। सुनिए, तो हम क्या बोला? झगड़ा नहीं करना। झगड़ा करना स्वभाव है क्या? झगड़ा होता दोनों को,
बिल्कुल नहीं होता। होता कभी नहीं होता। वो भी बंद करना चाहिए। प्यार के लिए झगड़ा करो ठीक है, लेकिन सबको ठोका देने के लिए, सबको दबाने के लिए झगड़ा मत करो। भगवान का प्यार से सेवा करने के लिए झगड़ा होता तो ठीक है। राधा रानी का नाम सुना, नाम सुना कि चंद्रावली का नाम सुना? अरे बोलता नहीं, बोलो ना। नाम सुना? राधा रानी का सुना? चंद्रावली का नाम सुना? सुने कौन है चंद्रावली? अब सरकार इतना ध्यान नहीं है। हाँ। राधा रानी और चंद्रावली दोनों का संबंध क्या था? ग्रुप तो पता नहीं, हिंदी पता नहीं। समूह दो समूह थे, दोनों ठाकुर जी की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, देखो बट अलग-अलग। संबंध ऐसा थे। राधा रानी का चाचा जी का बेटी चंद्रावली, लेकिन दो ग्रुप बन गया, झगड़ा चल रहा। झगड़ा किस लिए? झगड़ा एक ही कारण था। क्या कारण? कृष्ण के कौन सबसे अच्छा वाला सेवा करता। और हमारा झगड़ा हमारा ताकत दिखाने, देखो हमारा ताकत। ऐसा झगड़ा में क्या होता? बुद्धि नष्ट होता, भक्ति नष्ट होता, दिमाग बिगड़ जाता। लेकिन भगवान का सेवा सुख का बढ़ाने के लिए जो झगड़ा, वो झगड़ा में बुद्धि बढ़ जाता। देखो भगवान बुद्धि देने वाला। तेसांग नित्याभियुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। इनका मतलब है तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम में ये माम उपयंति। बोलिए, भगवान गीता में बोलते हैं कि जोर से बोले, तुम्हारा बात समझ नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो मुझसे सतत युक्त रहता, हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी या कभी, सतत युक्ता हो, हमेशा मेरे से जुड़ के रहता है, जो भी काम करता है मेरी खुशी के लिए करता है। और भजता, भज का मतलब होता है सेवा, मेरी सेवा करता है। कैसे? प्रीति, प्रेम से सेवा करता है। कर्तव्य से नहीं कि चलो आज बना दिया तो ठीक है, कल बना दिया, कल आ दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा नहीं। दोनों तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति, जो ऐसा करता है भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योग, मुझसे कैसे जुड़ना है मैं उसको बुद्धि दूंगा। भगवान कहते हैं मैं दूंगा तुम्हें बुद्धि, कैसे, कौन सा काम कैसे करना है मैं दूंगा बुद्धि। समझ में आया कि बुद्धि देने वाला कौन? भगवान। रक्षा करने वाला कौन? भगवान। बोलिए दृष्टांत दीजिए, कैसे रक्षा करते हैं? ये सांस जो ले इनहेल एक्शन, मतलब सांस मतलब सांस जो अंदर में ले रहा और छोड़, सांस देने वाला कौन? सब भगवान दे रहा, लेकिन भगवान को धोखा मारेगा। ये बुद्धि अच्छा है ना बुरा है? बुद्धि अच्छा है ना बुरा है? बोलिए अच्छा है। भगवान का धोखा मार देगा, धोखा मार देगा। भगवान का ठोका मारना बुद्धि अच्छा नहीं। बुद्धि इतना खराब सोचो मत, क्योंकि भगवान का कृपा बिना हम लोग सब एक मिनट
जी नहीं सकता। भगवान पवन देव को मान वायुदेव को बता देगा हवा मत भेजो वहीं पे, भगवान वायुदेव को मान पवन देव को जो हवा देता है बता देगा तुम यहीं पे मत आओ, 1 घंटा के लिए मत आओ। क्या होगा? सांस ले सकते तुम, चल सकता। 2 मिनट नहीं आएगा तो बस फिर खत्म, सारा दुनिया खत्म। भगवान रक्षा करने वाले, भगवान पाल पोष करने वाले, लेकिन भगवान हाथ दिया, पैर दिया, आंखों दिया, कान दिया, सेवा करने के लिए जितना जरूरत है सब कुछ दिया, लेकिन भगवान का सेवा छोड़ के सब कुछ कर दिया। आपका प्रश्न हो सकता है, अरे मेरा संसार है, घर में बहुत काम है, काम करने पड़ेगा। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन घर का भगवान का घर बनाओ। यहीं पे क्या देख रहा हूं? जो तस्वीर है किसका तस्वीर? भगवान का और भगवान के भक्त का। जो भक्त का भगवान बोला मत भक्ता पूज्य भादिका, हमारे भक्तों का पूजा पहले होना चाहिए, नहीं होने से हमारा पूजा कभी दिन हम लेगा, किसी का पूजा हम लेगा नहीं। भगवान ऐसा ही बोला, जो हमारा से पूजा करते हो हमारा भक्त नहीं, हमारा भक्तों का जो पूजा करते हो वही हमारा भक्त, हमारा बात नहीं। इसलिए भगवान का भी तस्वीर है और भगवान का भक्त का भी तस्वीर है। जो पकाता है पे क्या करते, पकाते खा लेता नहीं कर, पूछो उनको, पूछो उनको, पूछो ना। नहीं पहले भोग लगाता क्यों? यही तरीका है। घर बनाओ, शादी करो, पत्नी लेके आओ, पति बनाओ, संतान पैदा करो, सब का पीछे होना चाहिए भगवान का सेवा भाव रखना चाहिए। शादी करूंगा अच्छी तरीके से, 2-3 नहीं, एक ही। मुसलमान लोग क्या करते हैं? 2, 3, 4, 5 शादी कर लेता, ऐसा नहीं करना। तो कलियुग में एक ही करना चाहिए और दोनों मिल के घर में भगवान की सेवा करना। बिजनेस करो, भगवान का बिजनेस, पढ़ाई करो भगवान का सेवा के लिए, पकाओ भगवान का सेवा के लिए। भगवान को कुछ भी नहीं लगता, भगवान देखता है। हमारे लिए मौन रखा, हम मौन को अलग जगह पे छिपा दिया। भगवान बोला भगवत गीता में 12 अध्याय में बोला, अनिकेत स्थिर मोती भक्तिमान में प्रिय न रहा। जिनका मौन कोई परिस्थिति में अच्छा है बुरा है, जो परिस्थिति है, सारी परिस्थिति में जिनका मन हमारे पास ही रहे वो हमारा प्रिय भक्त है। और प्रिय भक्त होने का इच्छा है, मन तो इस तरीका से करो, भगवान का नाम लो, भगवान के लिए जो कुछ करो, पढ़ाई करो भगवान के लिए, शादी करो भगवान के लिए, बच्चा पैदा करो भगवान के लिए, भगवान का सेवा के लिए, भगवान का सेवा के लिए। घर अच्छी वाला भाई, छोटा घर नहीं, बड़ा बड़ा घर बनाओ। पैसा जिस तरीके से, जैसा पैसा जिस तरीके से पैसा है उस तरीका से बनाओ घर। अच्छा पैसा है तो छुप के न मत लो, दिखा के घर पर, भगवान का घर, हमारा घर नहीं।
ये मौन जब ऐसा बन जाएगा, तुम घर में रहते हुए भी सन्यासी। सन्यास मतलब क्या? सन्यास मतलब 24 घंटा का अंदर में 24 घंटा भगवान का सेवा करना, शरीर दे करके, मौन दे करके, कथा बता के। और जितना भौतिक आसक्ति है, भोग का आसक्ति है, वो आसक्ति को छोड़ना, यही सन्यास है। शादी करने का जब हमारा ऐसा इच्छा कि भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए नया नया भक्तों लेके आना, मतलब संतान पैदा करना, जो हो रहा वही करो, लेकिन भाव को बदलो। भाव को बदल तो बस सेवा हो जाएगा, कुछ बना नहीं। जब भगवान जो चीज पसंद नहीं करते, भगवान को वो चीज हम भोग नहीं लगा सकते। जो चीज भगवान को भोग लेकिन नहीं लगा सकता, हम बता दिया क्या क्या चीज नहीं, क्या क्या चीज भगवान को भोग नहीं लगा सकता। कभी प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा और जितना चीज। कोई मंदिर में देखा कि ये चीज भोग लगा? घर में जब कोई पूजा पाठ होता, उसी दिन तो घर में ऐसा करते ना, प्याज लहसुन का। नवरात्र नवरात्र का क्या करते? कल से हुआ ना शुरू, मंगलवार जो भी है, मंगलवार से शुरू होगा। हाँ, क्या करेगा? क्या करोगे? लहसुन प्याज दे करके खाओ, दाल में मन लगाओ नहीं? क्यों? दिमाग तो लगाना चाहिए। वही कारण है गोमांस वही कारण है जो बताया, प्रभु जी ने बताया, इसीलिए नहीं खाते, वो नहीं खाते। और तुलसी का सेवा करो, जल चढ़ाओ, दीपक दो, अगरबत्ती दो, परिक्रमा करो। आप तुलसी के पास बैठ के अंगुली पर शंखा रख के नाम करो, 108, 216, 348, 24 हाँ 24, 124। इस प्रकार करो। अभी तो 108 तो शुरू करो, करने का पहले 12 बार कम से कम 25 तो करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। लेकिन एक बात तो दिमाग में रखना चाहिए, हम कभी झगड़ा नहीं, किसी को दुश्मन सोचना भक्ति नाम से, कोई लोग दुश्मन नहीं हमारा। हमारा काल हमको, हमारा दिमाग को इस प्रकार लगा दिया, दुश्मन ये दुश्मन वो दुश्मन, कोई लोग दुश्मन नहीं। सब लोग के अंदर में प्यार है, क्योंकि हम सब प्यार से आया। प्यार का मूर्ति कौन? भगवान हम सबको भिजवा दिया यहीं पे, प्यार से आया। ममई वंशो जीवो लोके जीवो भूतो सनातन। भगवान गीता में कहते हैं ममेव अंश जीव लोके जीव भूते सनातन। मेरा ही हर जो जीव का मतलब खाली आदमी नहीं, जो भी आत्मा, जिसमें भी चेतनता है, जिसमें भी जान है, भगवान कहते हैं वो मेरा अंश है। तो कैसे? सनातन है, हमेशा से था, हमेशा है। भगवान गीता में ऐसा बोलते हैं अर्जुन।
तू भी हमेशा से था, मैं भी हमेशा से, कि तू हमेशा से था, मैं भी हमेशा से, मेरा सनातन अंश है, तू भूल गया, मुझे सब याद है। यही बोलते हैं। सिंह को देखो, सिंह को देखो, शेर को देखो, क्या करते तो बच्चे के साथ बहुत प्यार। अलग के साथ क्या करते, सिंह आ गया तो नहीं पे आगे गया तो क्या होगा, सबका गला पकड़ लेगा, खून पी लेगा, मांस भी पी लेगा, खा लेगा। लेकिन उनके बच्चे के साथ क्या करेगा, बच्चे को खा लेगा नहीं। इस प्रकार भगवान का भक्त मानो, असली संबंध है सबके साथ। तो हम कोई लोग दुश्मन नहीं, सब दोस्त हैं, सबका पिता माता एक ही है। लेकिन माया ने सब भूल किया, सोचने लगे ये हमारा दुश्मन, ये हमारा दोस्त। तो क्या करोगे, नाम करोगे ना नहीं करोगे? तो हाथ उठाइए, कौन कौन करेगा, करोगे? सब करोगे? हमारा पास एक विनती है, ये आपका घर नहीं, तो घर तो हुई है ना। पहले संगम विहार था, वो संगम विहार से इधर शिफ्ट कर दिया। संगम विहार मैंने थे 2 साल से यहाँ से। 2 साल हम जब गया था हमने देखा। जो भी हो, आप तो आज तुम्हारा घर यहीं पे हो। इतना लोग लगता है कि अड़ोस पड़ोस में है, सबको एकादशी दो, बुलाओ, एकादशी कराओ। हाँ, और इसको का पंचायत होना। और हिंदी में ये कथा है, हिंदी हरी कथा हमारा ग्रुप में होता। किसी के पास व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप है तो इनका लिखा दो, सब दे देगा। हर रोज हरी कथा होता हिंदी में आ गया। हिंदी कथा में, हिंदी कथा सुनने का इच्छा है कि नहीं, बोलिए? है, हाथ उठाओ। किनके पास व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप मतलब फोन है, व्हाट्सएप है तो नंबर लिखा दो। देखो ये देखो, सफेद वाला गाड़ी है ना, ये अरे नहीं, वो जो ये सामने जो दीदी हैं, ये अस्सी का नंबर बता दो, ये सब भिजवा देगा। हर रोज कथा सुन सकता है। देखो, कथा सुनने से प्यार बढ़ेगा। भगवान का कथा सुनने से भगवान का नाम का उपाय, भगवान का सेवा का उपाय, भगवान का 3 चीज बोला ना, भगवान का गीता पढ़ने का जब प्यार बढ़ेगा। क्या बोला? 3 चीज बोला ना। एक चीज भगवान का नाम करना, भगवान का सेवा करना, और तीसरा चीज क्या बोला? भगवान का गीता पढ़ना। गीता पढ़ने का टाइम नहीं, प्रभु जी कृपा करके सबका हिंदी कथा सुनाएंगे। कितना मिनट? 10 मिनट, 15 मिनट लगा। हर दिन ईशानी देवी का चैतन्य भागवत, सुदर्शन देवी का चैतन्य, ये श्रीमद् भागवत हमारा भी 10 मिनट का सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा मत सोचो कि कुछ मिलेगा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ है। थोड़ा छान मारोगे तो सब नीचे कर दीजिए, फूल वाला डालो। भगवान सब कुछ रख दिया। थोड़ा सा लालच होना चाहिए, भगवान आपका कथा सुनने का लालच दीजिए। झगड़ा का वृत्ति हटाइए, निंदा का वृत्ति, निंदा हम करने नहीं चाहते। किसी को निंदा मत करना, झगड़ा मत करना, फालतू बात मत करना। देखो बहुत टाइम हो गया तुम्हारा हाथ में, वो टाइम, वो
वो जो समय बच्चा बच गया उस समय में ये नाम करो, कथा सुनो, सेवा करो। इस प्रकार पकाने से बाद भगवान को भोग चढ़ाओ, इसको भगवान प्रसाद लो। खाते खाते मैंने ऐसा सोचो भगवान का कृपा देगा। ऐसा जिंदगी अच्छा है ना बुरा है? ऐसा जिंदगी अच्छा है ना बुरा है? अच्छा है। अच्छा चीज तुम करोगे तो करो। अच्छा करने से क्या जिंदगी अच्छा होगा ना? अच्छा होगा। सब अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए। खाना अच्छा मतलब क्या? भगवान का प्रसाद, वही का अच्छा खाना। अपना हाथ से पकाओ। हलवाई लेकर के पकाने से होगा नहीं। हलवाई लेके आओ, हमारे वहां के भक्तों को लेके आओ जो खाते नहीं। जो लोग खाते नहीं, लहसुन प्याज खाते नहीं, कपड़ा पहनते हुए तिलक लगा के पकाएगा भगवान के लिए, भगवान का नाम करते करते पकाएगा, वो लोगों को लेके आता है। पकाओ तो ठीक है। कोई लोग नहीं आएगा तो हमको बुला लो, हम कराएंगे। हम खुद हाथ से पकाएंगे। ऐसा मत सोचो कि मैं पका नहीं सकता। हम जब ब्रह्मचारी थे, इस बात में आज तो ब्रह्मचारी थे, एक बार रोटी पकाने से ये लोग दिमाग चढ़ जाएगा। हम बहुत कर लिया। हम जब मठ में आए उसी टाइम 3 टाइम पकाने होते। इतना गर्मी में, अभी तो गैस है ना, उसी टाइम तो ओपन फायर, लकड़ी को लगा के आग लगा, लकड़ी में आग लगा के पकाने होता। तो बोलने से विश्वास नहीं करेगा। क्या करें? अभी भी हमारा मायापुर मंदिर में लकड़ी द्वारा पकाना होता है। लकड़ी को लगा के आग जला के पकाता। हमारा मायापुर मंदिर में करीबन 70-80 भक्त है। छोटा चूल्हा तो नहीं कम करेगी, बड़ा चूल्हा लकड़ी दे करके अभी भी। इसलिए हमारा आदत है पकाने का। जो भी हो हलवाई अच्छा है, लेकिन भगवान के लिए, भगवान का भक्त के लिए अपना हाथ से पकाओ। देखो भगवान अच्छा खाओ, स्वादिष्ट होगा, जरूर स्वादिष्ट होगा। जो चीज भगवान लेगा वो स्वादिष्ट अपने आप में। जानबूझ के ज्यादा मिर्ची दे देगा कि वो नमक दे देगा, ऐसा करना चाहिए। जो तुम्हारा बुद्धि में है उसी बुद्धि लेकर के, दिमाग लगा के, अच्छी भाव लेकर के, राधा रानी का नाम लेते लेते तुम पकाओगे तो वो स्वादिष्ट होगा ही होगा। राधा रानी कृष्ण के लिए कितना पका, 24 घंटा में 24 घंटा ही लगाना कृष्ण के लिए पका। राधा रानी का हाथ से पका हुआ खाना कृष्ण को अच्छा लगा। हमारा रसोई राधा रानी का रसोई, राधा रानी का मदद करने के लिए हम इस प्रकार विचार लेकर के तुम पकाओगे तो स्वादिष्ट होगा। राधा रानी की कृपा आएगी और इसके साथ भोजन स्वादिष्ट होगा। कृष्ण लेगा, कृष्ण का प्रसाद होगा, स्वादिष्ट होगा। इसी ढंग से बनाओगे। हम पका रहा राधा रानी की मदद करने के लिए, राधे राधे नाम लेकर के पकाओ, दिमाग लगा के भगवान राधा रानी का नाम करते करते पकाओ, सब कुछ हो जाएगा। यही हमारा बोलने का इच्छा था।
क्या बोला? झगड़ा मत करना, निंदा मत करना, फालतू बात मत करना। क्या बोला? तीन क्या बोला? हाँ, फालतू बात मतलब अपना काम छोड़ के कोई फालतू बात मत करो। हमारा कथा नहीं, हमारा पूर्वाचार्य भक्तिनाथ ठाकुर लेखा जीवन नित्य जन सार ताहे नानाविध विपद भार नामाश्रय करी जतने तुमी थाको आपन कारी। ये जिंदगी हमेशा के लिए है। सांस अच्छा होगा तो 100 साल उम्र होगा, 100 साल तुम जी सकते हैं पे। ये 100 साल के अंदर में क्या बहुत कुछ गड़बड़ है। सोने के लिए आधा समय चला जाएगा। 100 साल से आधा बात देने से कितना हुआ? 50 साल। उसके बाद बचपनी, उसके बाद बीमार, उसके बाद बुढ़ापन, उसके बाद जवानी। जवानी में मन कहाँ पे घूमता? भगवान के चरण पे। कहाँ पे घूमता बोलिए ना? सबका पता है, महिला का पता है, पुरुष का भी पता है। और बचपनी 15 साल तो बचपन में चला जाएगा खेलते खेलते, तो 50 साल चला गया सोते सोते। क्या बोला पता है कि सुना है? सुना दिया? 100 साल में हिसाब दे रहा, सुनिए ना, दिमाग लगा के सुनिए ना। 50 साल क्या बोला? 50 साल क्या बोला? 50 साल सोने सोते सोते चला जाएगा। 100 वर्ष उम्र होने से 50 साल चला गया, कितना? 50 होगा। बचपन ही 15 साल तो होगा, खेलने का मूड होगा। तो 50 और 15 कितना होगा? कितना हुआ? 65। उसके बाद बीमार कितना साल? सारा जिंदगी भर कितना बीमार? 5 साल बुखार बुखार सबका 5 साल चला जाएगा। 70। आप उसके बाद जवानी जब आएगा, जवानी में मन तो भटकता है। 20 साल। जवानी 15-16 साल से जब मन भटकता है। हाँ, तो हमारे पास फालतू बात करने का टाइम है कि नहीं बोलिए? क्यों बोल रहा? लेकिन फालतू बात एक बार कथा बंद होगा होने देना। कितना चक 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 अभी भी सब हो रहा। तो आदत पड़ गया फालतू बात करना, निंदा करना, धोखा देना, आदत पड़ गई। इसलिए क्या बोला? जीवन नित्य जानो सार ताहे नानाविध विपद भार। हर एक प्रकार बाधा। ये जिंदगी में, ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं, हर एक प्रकार बाधा भी है। कब सांस रुक जाएगा किसी को पता नहीं। भाई क्या बोला हमारा पूर्वाचार्य? क्या बोला? नामाश्रय करी, नाम का सहारा लो। जिसमें कृष्ण प्रिया देखो ना, एक कृष्ण प्रिया 10 मिनट सबको दिखाओ। ये बचपन में कितना साल, कितना उम्र में तो भरी बन गया? 10 साल, 10 बरस। और आज रात भोर सोचे नहीं। मम्मी देखो ना, उनका बहुत बात बताया
मैं बेटा सो जाओ, सोता नहीं, देखो मुस्कुरा, जो भी हो सुनिए, ऐसा नहीं तो करने पड़ेगा। तो जो बोला हमारा पूर्वाचार्य वही करने पड़ेगा। नामाश्रय कोई नाम का सकोन नाम हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों? ये नाम और भगवान अलग नहीं, ये नाम और भगवान अलग नहीं, एक ही है। नाम करने का टाइम सोचो भगवान हमारे साथ ही है। लेकिन हम देखा भक्तों लोग नाम करते करते फालतू बात भी करते, सच के झूठा, सच की झूठा बोलिए ना, सच है। मुख से बोलिए, ऐसे जो भी हो सुनिए। तो नामाश्रय करी जौतो नहीं करी, प्यार से करना चाहिए। और अपना कर्म मतलब अपना घर सेवा, मतलब घर का सेवा, घर में जो कर्तव्य है वो करना पड़ेगा। और भगवान का सेवा भी करना पड़ेगा, दोनों मिलावट है। यही हमारा मार्ग है, भक्ति का मार्ग यही है। ये मार्ग लेके चलो, भगवान का जरूर मिलता है। भगवान का चरण सेवा करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए भगवान हम सबको इस प्रकार शरीर देकर के, अलग अलग शरीर है। हाथी देखा कितना बड़ा, ताकत कितना बड़ा, हजारों लोगों का ताकत जोड़ के जो एक होगा वो एक हाथी का, वो एक हाथी का बल है, हजारों लोगों का बल। लेकिन हाथी को देखो, एक लोग कई हाथी को लेकर के घुमारा। आ जाओ सर्कस हॉल में जाओ ना, सर्कस हॉल में गया, देखा सर्कस देखा कभी थे? हम देखा, हमारा चाचा जी लेकर गया था बचपन में। बोल रहा कि हाथी के, बोल रहा बॉस बच जाओ, ये नंबर लेके आओ, उधर रखो, वो नंबर के इधर रखो। कैसे होता? भगवान हम सबको बुद्धि दिया, इतना अच्छा बुद्धि दिया, और बुद्धि का तो विकास होना चाहिए। बुद्धि का विकास कैसे होगा? जो कर्म करने से भगवान का सुख मिलेगा, वही असली बुद्धि का विकास है। भगवान का नाम लो, भगवान का भक्तों का सेवा करो, भगवान का तस्वीर का पूजा करो, भगवान का सृष्टि का सम्मान दो। यही हमारा बुद्धि का विकास का रूप है, कार्यक्रम है। ये करो, धीरे धीरे जिंदगी को भगवान का धाम पे लेके चलो, तब ये जिंदगी सफल होगा। मन में आया? करोगे? करोगे? ठीक है। कोई प्रश्न है? पूछो। माइक नहीं तो चिल्लाने की जरूरत नहीं, गला खराब।